आज हम भारत के एक बेहद खास और आस्था से भरे पर्व पर एक गहरी नज़र डालेंगे। जी। ये पर्व है छठ पूजा। और ये देखिए, सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, सूर्यदेव और छठी मैया के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, जो कठोर शुद्धता है और आत्मसंयम, उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। निश्चित रूप से ये पर्व ना भारतीय संस्कृति की वो प्राचीन धारा दिखाता है जहाँ प्रकृति को ही पूजनीय माना गया है और मानव जीवन को उसके साथ मतलब पूरी तरह से जुड़ा हुआ देखा गया है। हाँ, और हमारी आज की जो ये चर्चा है, इसका आधार है छठ मैया की पूजा आस्था का महान पर्व नाम का दस्तावेज। जी। तो हम इसी स्रोत से जो जानकारी मिली है, जो बातें पता चली हैं, उसी के जरिए इस पर्व के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा से छठ पूजा का जो गहरा महत्व है, उसकी जो रीतियां हैं जो काफी नियमबद्ध हैं, और उसकी ऐतिहासिक जड़ें, पौराणिक बातें और उसका जो संदेश है उसको समझें, क्योंकि वो आज भी उतना ही जरूरी लगता है। सही बात है। हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत में जो बारीकियां दी गई हैं उनके आधार पर एक पूरी तस्वीर पेश कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना इतनी अहम क्यों है इसमें, और कैसे ये पर्व हमें बार बार प्रकृति की ओर मुड़ने का एक तरह से संदेश देता है, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है। जी। तो जैसा कि ये दस्तावेज बताता है, छठ पूजा का जो मुख्य केंद्र है वो तो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश हैं, लेकिन अब ये फैल गया है नेपाल के तराई क्षेत्रों में, और दुनिया भर में जहां भी इन क्षेत्रों के लोग बसे हैं वहां तक पहुंच गया है। हाँ, ये तो है। और ये पर्व जो है पूरी तरह से दो शक्तियों को समर्पित है, एक तो प्रत्यक्ष देवता सूर्य और दूसरी लोकमाता छठी मैया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, और स्रोत भी इस पर जोर देता है, कि ये दोनों ही शक्तियां जीवन के मूल से जुड़ी हैं। सूर्यदेव, जिन्हें स्रोत में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि आरोग्य के देवता भी कहा गया है। अच्छा, आरोग्य के देवता भी। हाँ। और छठी मैया, जिन्हें मुख्य रूप से संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है, उनकी लंबी उम्र, परिवार की खुशहाली, इन सब का वरदान देने वाली। तो देखा जाए तो ये जीवन देने वाली, जीवन को स्वस्थ रखने वाली और जीवन की रक्षा करने वाली शक्तियों के प्रति एक तरह का समर्पण और धन्यवाद का भाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। ये पूजा किसी मूर्ति या तस्वीर की उतनी नहीं, जितनी जीवन के उन मूल तत्वों की है जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा और संतान के रूप में जीवन का आगे बढ़ना। बिल्कुल। और इसकी जो ऐतिहासिकता है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। स्रोत बताता है कि इस पर्व की शुरुआत से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक जो प्रमुख मान्यता है जिसका जिक्र दस्तावेज में है, वो ये कि त्रेता युग में माता सीता ने, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे, राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। हाँ, और स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक कड़ी बताता है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, उसमें वर्णन है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने वो खोया हुआ वैभव वापस पाने के लिए पांडवों की सुख समृद्धि के लिए छठ का व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, और कहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई। और देखिए, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। स्रोत इन कथाओं को सिर्फ पौराणिक घटनाएं नहीं मानता, वो इस बात पर जोर देता है कि ये दिखाता है कि छठ पूजा कोई आज की परंपरा नहीं है। सही। इसकी जड़ें भारतीय सभ्यता के बहुत पुराने ताने बाने में बुनी हुई हैं। ये कथाएं, खासकर सीता और द्रौपदी जैसी जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं, उनके द्वारा ये पूजा किया जाना, ये इस पर्व के साथ स्त्री शक्ति को, संकट के समय में अटूट आस्था को और फिर से सब ठीक होने की कामना को गहराई से जोड़ता है। और अगर इसे हम थोड़ा और बड़े दायरे में देखें, तो ये पौराणिक कहानियां इस पर्व को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं आगे ले जाती हैं। ये इसे भारत की जो सांस्कृतिक स्मृति है, जो ऐतिहासिक चेतना है, उसका एक जीता जागता हिस्सा बनाती हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ आस्था ही नहीं देती, बल्कि उन मूल्यों को भी जीवित रखती हैं जो इस पूजा के केंद्र में हैं, जैसे धैर्य रखना, विश्वास रखना, प्रकृति पर निर्भरता, ये सब। तो ये सिर्फ पूजा नहीं, ये इतिहास और संस्कृति का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह है। आपने प्रवाह की बात कही, और ये प्रवाह इसके जो नियम हैं, जो अनुष्ठान हैं, उसमें साफ दिखता है। स्रोत कहता है कि छठ पूजा कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, ये पूरे 4 दिनों तक चलने वाली एक बहुत कठिन नियम वाली तपस्या है। जी हाँ। इसका हर एक दिन,
हर एक विधि विधान खास महत्व रखता है और एक तय क्रम में चलता है। हाँ, ये 4 दिन एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा जैसे है। पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। जैसा कि स्रोत में भी विस्तार से बताया है, इसमें व्रती मतलब जो व्रत रखते हैं वो पुरुष हो या महिला। हाँ, कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी। वो नदी या तालाब में स्नान करके शुद्ध होते हैं और फिर सात्विक भोजन करते हैं। आमतौर पर कद्दू भात और चने की दाल बनती है। इसी दिन से घर में पूरी सात्विकता आ जाती है। लहसुन प्याज वगैरह बंद। अच्छा, उसी दिन से? जी, उसी दिन से। एक तरह से तन और मन और साथ में पूरा घर इस महापर्व के लिए तैयार होता है। फिर आता है दूसरा दिन, खरना। इसे लोहंडा भी कहते हैं शायद। हाँ, लोहंडा भी कहते हैं। स्रोत बताता है कि इस दिन व्रती दिन भर निर्जल उपवास रखते हैं, पानी भी नहीं पीते, और शाम को पूजा के बाद गुड़ और चावल की खीर बनती है, जिसे रस्याव कहते हैं। रस्याव, हाँ, सुना है। हाँ, और घी लगी भी रोटी, इसका प्रसाद बनता है। ये प्रसाद पहले छठी मैया को चढ़ाते हैं, फिर परिवार में आस पड़ोस में बांटते हैं, और यही प्रसाद खाने के बाद व्रती का लगभग 36 घंटे का सबसे कठिन बिना पानी का उपवास शुरू होता है। 36 घंटे? ये तो बहुत कठिन है। जी, बहुत कठिन। और तीसरे दिन की शाम जो है वो इस पर्व का जैसे दिल है, सांध्य अर्घ्य। स्रोत इस दिन के महत्व को खास तौर पर बताता है। दिन भर के निर्जल उपवास के बाद व्रती और पूरा परिवार शाम को नदी, तालाब या किसी भी पानी के किनारे जमा होते हैं। और व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर अस्त होते हुए यानी डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। वो पल जो है वो समर्पण का और प्रकृति की लय के साथ एक होने का प्रतीक है। और फिर इस यात्रा का कह सकते हैं अंतिम पड़ाव आता है चौथे दिन, प्रातः अर्घ्य। इसे भोरवा घाट या बिहनिया अर्घ्य भी कहते हैं। हाँ, बिहनिया अर्घ्य। स्रोत के अनुसार इस दिन व्रती और उनके घरवाले सुबह होने से पहले ही अक्सर रात के अंधेरे में ही घाट पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। ठंडे पानी में खड़े होकर उगते हुए सूरज का इंतजार करते हैं, और जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान में फैलती हैं, उन्हें दूध और जल का अर्घ्य दिया जाता है। और इसी अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन होता है। फिर व्रती अपना उपवास खोलते हैं। इन 4 दिनों के व्रतों और नियमों का जो वर्णन स्रोत में है वो वाकई असाधारण है। ये सिर्फ खाने पीने का परहेज नहीं है। व्रती जमीन पर सोते हैं, नए या एकदम साफ धुले कपड़े पहनते हैं, घर में पूरी तरह से शुद्धता रखी जाती है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि पूजा की जो सामग्री है, जैसे बांस का सूप होता है, दौरा यानी टोकरी होती है, फल, गन्ना और खास तौर से ठेकुआ, सब कुछ बहुत पवित्रता और सावधानी से तैयार किया जाता है। हाँ, और वो बांस की टोकरी जिसे सूप या दौरा कहते हैं, उसे सजाने का तरीका भी खास है। स्रोत में इसका जिक्र है कि कैसे महिलाएं परंपरागत गीत गाते हुए उसमें मौसम के फल, नारियल, हल्दी, अदरक के पौधे, सुथनी, शकरकंदी और सबसे जरूरी ठेकुआ सजाती हैं। ठेकुआ तो मतलब छठ का प्रसाद ही है। हाँ बिल्कुल, गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनी एक खास तरह की खस्ता मिठाई। ये सब कुछ बहुत नियम से, निष्ठा से और आस पड़ोस के लोगों की भागीदारी के साथ होता है। इससे एक अहम सवाल उठता है। स्रोत इन कठोर नियमों और प्रक्रियाओं का इतना विस्तार से वर्णन करता है। ये 4 दिन की साधना, ये कड़े नियम, ये लंबे उपवास, क्या ये सिर्फ परंपरा का पालन है या इनका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मतलब भी है? सोचने वाली बात है। स्रोत इशारा करता है कि ये रस्में व्यक्ति के आत्मबल को, उसकी संकल्प शक्ति को, शारीरिक और मानसिक शुद्धि को एक तरह से परखती भी हैं और उसे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर ले जाती हैं। अब आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, इस तरह का आत्म अनुशासन और प्रकृति से जुड़ा अनुष्ठान ये हमें क्या सिखा सकता है? क्या इसकी कोई प्रासंगिकता है आज? निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर करता है। शायद ये हमें आज की जो भागम भाग है उससे निकालकर कुछ पलों के लिए ही सही अपने अंदर झांकने का और प्रकृति से फिर से जुड़ने का मौका देता है। शायद। और अर्घ्य का जो दृश्य स्रोत में बताया गया है वो तो कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खासकर सुबह के अर्घ्य का समय। सोचिए, सुबह होने से पहले का वो शांत समय, नदी का किनारा, हजारों लोग ठंडे पानी में खड़े हैं, उनके हाथों में वो बांस के सूप हैं जिनमें फल, प्रसाद और जलते हुए दिए रखे हैं। हवा में वो धीमी धीमी हिलती हुई दियों की लौ। बिल्कुल।
और जैसे ही पूरब दिशा में लाली छाती है और सूरज की पहली सुनहरी किरणें पानी की सतह को छूती हैं, एक साथ हजारों हाथ ऊपर उठते हैं और उगते हुए सूरज को दूध और जल का अर्घ्य समर्पित करते हैं। क्या नजारा होता होगा। स्रोत उस क्षण के वातावरण का वर्णन करता है। चारों ओर दियों की वो झिलमिलाती रोशनी, धूप अगरबत्ती का वो पवित्र धुआं, हवा में तैरती धीमी भक्ति गीतों की गूंज, शायद वो केलवा के पाथ पर उगेलन सूरज देव जैसे पारंपरिक छठ गीत उस माहौल में एक अलग ही अलौकिक अनुभूति भर देते होंगे। हाँ, और वो हजारों सिर जो श्रद्धा और कृतज्ञता में झुके होते हैं, वो दृश्य देखकर लगता होगा जैसे समय ही थम गया है और इंसान पूरी तरह से प्रकृति और उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक है। स्रोत साफ कहता है कि यही छठ पूजा की सबसे बड़ी पहचान है, सच्ची, बिना किसी बनावट के आस्था और पूरा समर्पण। ये सिर्फ एक पूजा विधि नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, एक भाव है। अर्घ्य देने की जो क्रिया है, खासकर सूर्य को, इसमें अपने आप में एक बहुत गहरा प्रतीक छुपा है। जैसा हमने पहले भी बात की, सूर्य इस पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा का प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। सही बात है। उसे अर्घ्य देना स्रोत के अनुसार उस जीवन देने वाली शक्ति के प्रति इंसान का सीधा धन्यवाद कहने का तरीका है। ये प्रकृति के उन उपहारों के प्रति सम्मान दिखाना है जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का ही प्रदर्शन नहीं है। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि जब हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही मकसद से एक ही जगह पर एक ही नियम का पालन करते हुए इकट्ठा होते हैं, तो वो एक असाधारण सामुदायिक भावना को, एक सामाजिक समरसता को जन्म देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घाट पर अमीर, गरीब, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रह जाता। सब एक जैसे व्रती या श्रद्धालु होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये एकता और सामूहिकता भी इस पर्व की एक अनोखी शक्ति है। सही कहा। ये एक साझा विश्वास और सामूहिक चेतना का उत्सव बन जाता है। स्रोत बताता है कि यह पर्व दिखाता है कि आस्था कैसे लोगों को जोड़ सकती है, कैसे सामाजिक बाधाओं को तोड़ सकती है। नदी किनारे सब बराबर हो जाते हैं, प्रकृति की गोद में सब एक हो जाते हैं, सिर्फ भक्त। ये सामाजिक सौहार्द का भी एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें, तो छठ पूजा का मूल मर्म क्या है, इसका केंद्रीय संदेश क्या है, मतलब आखिर ये सब क्या सिखाता है? स्रोत के अनुसार ये पर्व हमें मुख्य रूप से 3 बातें गहराई से सिखाता है। एक तो आंतरिक और बाहरी शुद्धता, दूसरा संयमित और अनुशासित जीवन, और तीसरा प्रकृति के प्रति अगाध सम्मान और कृतज्ञता। ये बिल्कुल सटीक है। शुद्धता सिर्फ नहाने या साफ कपड़ों तक नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता तक जाती है। संयमित जीवन का मतलब है अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, जो उपवास और नियमों के पालन से आता है। जी। और प्रकृति के प्रति सम्मान का मतलब है ये मानना कि हम इस बड़े इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारा भला इसी में है कि हम इसके साथ तालमेल बनाकर रहें, ना कि इसका शोषण करें। इस नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक पारंपरिक धार्मिक पर्व नहीं रह जाता, बल्कि ये जीवन जीने की एक ऐसी शैली का रास्ता दिखाता है जो संतुलन पर, सादगी पर, शुद्धि पर और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव पर आधारित है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और शांति शायद चीजें इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि एक अनुशासित, शुक्रगुजार और प्रकृति के करीब वाले जीवन में है। प्रकृति के साथ लय मिलाने का एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर संगम दिखाती है। ये हमें लगातार याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है और उसका संरक्षण और सम्मान करना सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी जरूरी है। ये सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं है, ये उस पूरी जीवन व्यवस्था की पूजा है जो हमें संभाले हुए है। तो आज हमने छठ पूजा की इस अहम विस्तृत पड़ताल में देखा कि कैसे ये पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना के माध्यम से प्राचीन पौराणिक कथाओं को, कठोर आत्म अनुशासन वाले व्रतों को, गहरी लोक आस्था को और प्रकृति के प्रति असीम श्रद्धा को एक अद्भुत ताने बाने में बुनता है। जी, हमने इसके 4 दिनों के खास अनुष्ठानों की बारीकियों को, अर्घ्य के उन मनोहारी और आध्यात्मिक दृश्यों को, उसके महत्व को और इस पर्व के पीछे छिपे गहरे जीवन दर्शन को स्रोत के नजरिए से समझने की कोशिश की। ये पर्व हमें अपनी जड़ों की ओर, प्रकृति की ओर लौटने का एक सालाना मौका देता है। और यहीं से एक विचार मन में आता है, छठ पूजा जैसे पर्व जो हमें सीधे तौर पर प्रकृति के चक्रों से, मौसम के बदलने से और आत्म अनुशासन के महत्व से जोड़ते हैं, क्या वे आज के इस आधुनिक
तकनीक आधारित और अक्सर प्रकृति से कटे हुए जीवन में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाते? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी भागदौड़ में प्रकृति और आंतरिक सादगी के लिए थोड़ी और जगह कैसे बना सकते हैं, भले ही हमारी अपनी व्यक्तिगत आस्थाएं या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों न हो। क्योंकि प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन में अनुशासन का संदेश तो किसी एक परंपरा या धर्म तक सीमित नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है। जय छठी मैया।